पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों कांग्रेस को मजबूत और एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए हैं। शुजालपुर पहुंचे दिग्विजय ने मीडिया से चर्चा के दौरान संघ और केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ ने कोविड के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए राशि जुटाई, लेकिन आज तक उसका ब्यौरा नहीं दिया। पूर्व सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। भोपाल के जागराबाद थाना क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष से अड़ीबाजी करने का मामला सामने आया है। फरियादी अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी मोहल्ले का रहने वाला एक युवक उससे पार्टी करने के लिए 1000 रुपए की मांग करने लगा। जब मंडल अध्यक्ष ने मना किया तो उसके साथ उसने मारपीट शुरू कर दी, जिसकी शिकायत अब जागीराबाद थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मानवानी केस में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, जिसमें भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अब हम हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय की तैयारियों से बीजेपी डरी हुई है। शर्मा ने कई मुद्दों पर भाजपा को जमकर घेरा। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जंगल कटाई का मामला गर्मा गया है। इसी बीच विधायक दल नेपानगर पहुंचा, जहां बैठक के बाद विधायक झूमा सोलंकी कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए, साथ ही हंगामा भी किया। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने बताया कि माफिया फॉरेस्ट और पुलिस पर हमला करते हैं। कांग्रेस विधायक दल जांच करने के लिए पहुंचा था। सीएमधामी के विधानसभा क्षेत्र में 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। ये सड़क चंपावत के टनकपुर छीनी गोठा में आम बाग से लेकर छीनी गोठा गांव तक बनाई गई है। कार्यदायी संस्था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राइवेट ठेकेदार से कार्य कराया गया। ठेकेदार ने सड़क के किनारे से ही मिट्टी खोद दी, जिसके कारण सड़क के किनारे नाला बन गया। ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की मिलीभगत से लोग परेशान। वहीं दमोह में मकान निर्माण के लिए खुदाई के दौरान एक मजदूर को ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के मिले। मजदूर ने सिक्कों को थाने में जमा करा दिया है। वहीं पुलिस ने सिक्कों को जब्त कर जांच शुरू की है। असाठी वार्ड में मकान निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी मजदूर हल्ले अहिरवार को एक घड़ा मिला, जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए पाए गए। दमोह के टीएम एंटरप्राइज हार्डवेयर दुकान पर सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापेमारी की। दरअसल सेंट्रल जीएसटी टीम को एंटरप्राइजेस से बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी करने की जानकारी मिली थी। इसके बाद विभाग ने छानबीन की, जिसमें जीएसटी चोरी की बात सामने आई। दमोह में गौगोशी विवाद को लेकर दो संप्रदाय के लोगों ने आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़ दिया। संबंध में हिंदू पक्ष के लोगों ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों की समीक्षा बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि हमारा विरोध का ही नतीजा है कि सरकार को विपक्षी विधायकों के साथ समीक्षा बैठक करनी पड़ी। करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की स्थिति बहुत खराब है, मंत्री विधायकों की बात तक नहीं सुन रहे। राजनांदगांव में पुलिस ने गांव में खुलेआम चाकू लहराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। यह पूरा मामला डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के नगतराई गांव का, जहां एक युवक खुलेआम चाकू लहराता हुआ नजर आया। सूचना पर डोंगरगढ़ थाना प्रभारी एमएन साहू अपने अमले के साथ पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से तलाशी के दौरान पुलिस ने चाकू जब्त किया। खरगोन के गुगरिया खेड़ी में खाद बीज के 4 गोदामों पर छापेमारी हुई, जहां शरबती गेहूं के नाम पर लोकल गेहूं पैकिंग करते टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान मिला। एसडीएम ओम नारायण सिंह का कहना है कि कलेक्टर को सूचना मिली थी कि मंडी अधिनियमों और कृषि विभाग के नियमों के विरुद्ध काम हो रहा था। इस पर 8 विभागों ने कार्रवाई की। जालौन में 17 साल पहले एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जहां पुलिस ने उस समय महिला के शव को बरामद किया, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर शव को अज्ञात मानकर जला दिया। 17 साल बाद उस महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में हत्या के आरोपी पति और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी तरह जयवर्धन सिंह मुश्किल में नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पानीपत के रहने वाले बिशंबर लाल अरोड़ा का आवेदन स्वीकार कर जयवर्धन सिंह को पक्षकार बनाया है। आवेदनकर्ता ने मजदूर के अपहरण मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएससी नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जबलपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के प्रति गहरी नाराजगी जताई, क्योंकि कॉलेज संचालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से नर्सिंग काउंसिल से पिछले कई सालों की मान्यता एक साथ हासिल कर ली थी। डिंडोरी की ग्राम पंचायत पौड़ी माल में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों को गांव से दूर जाकर पानी भरना पड़ रहा है। जब इस बात की जानकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश सुरभे और विभागीय अधिकारी को लगी तो वो गांव पहुंचे तत्काल समस्या के निराकरण की बात कही। उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक कुर्सी विवाद पर सरकार ने सकारात्मक फैसला किया। विनोद कुमार सिंघल को फिर से प्रमुख वन संरक्षक बनाया गया है। साथ ही राजीव भरतरी को वापस जैव विविधता बोर्ड भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। विनोद कुमार सिंघल ने चार्ज संभालने के बाद कहा कि फॉरेस्ट फायर को कम करना उनकी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और पानी का मौसम है। सुबह भोपाल में हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और नर्मदापुरम के जिलों में कहीं कहीं आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश के आसार दिखे। 23 अप्रैल तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा। बड़वानी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। नर्मदा नदी से महाराष्ट्र तस्करी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके पास से 1281 लीटर करीब 5.5 लाख रुपए की शराब बरामद की। बटियागढ़ में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका और गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये मामला गुरुवार को हुआ, जहां वन परिक्षेत्र उपमंडल बटियागढ़ के शहजादपुरा आंजनी बीट के पास जंगल में आग लग गई और करीब 8 हेक्टेयर जंगल राख में तब्दील हो गया। आग ने काफी तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था, जिस पर नियंत्रण पाया नहीं जा सका। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के देरतलाई क्षेत्र के गांव में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। साथ ही साथ आंधी भी जमकर चली। मौसम विभाग ने बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए ये आफत बन गई। टीकमगढ़ के पलेरा नगर में सराफा व्यापारी की दुकान से दिन दहाड़े सोने की अंगूठी चोरी होने का मामला सामने आया। व्यापारी ने थाना प्रभारी को घटना की शिकायत की। पुलिस चोरों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। कि बता दें, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। रायबरेली के अरथरिया में पानी की तलाश में जंगल से निकले हिरण के शावक को आवारा कुत्ते ने घायल कर दिया। ग्रामीणों ने शावक को घायल अवस्था में बचाकर वन विभाग को सूचित किया। शावक को जिसके बाद पशु चिकित्सालय ले जाया गया। रायबरेली के रघुनाथपुर कटेली में पति से झगड़े के बाद महिला ने 2 साल की बच्ची के साथ नहर में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास किसी गोताखोर को न मिलने पर नहर में कूदकर उन्हें खोजने की कोशिश की। काफी देर बाद दोनों का पता न चलने पर लखनऊ से एसडीआरएफ को बुलाकर खोजबीन शुरू की गई। जालौन के कमसेरा में एक युवक ने पिता की डांट से तंग आकर फांसी लगा ली। युवक 3-4 दिनों से पिता के साथ होटल नहीं जा रहा था। इसे लेकर पिता ने उसे डांट दिया। इसके बाद गुस्से में युवक ने गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ पर फंदा लगाकर झूल गया। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायगढ़ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि का शुभारंभ हुआ। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। ये योजना 61 विकासखंड सामुदायिक क्षेत्रों की 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। ताजनगरी आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में फर्जी सीबीआई ऑफिसर बन शातिर बदमाश ने अपने साथ 2 अन्य साथियों को भी प्रवेश दिलाने का प्रयास किया। ड्यूटी पर तैनात जवान ने सतर्कता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके सिविल पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद थाना शाहगंज पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल पहुंचा दिया।
आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन प्रमिला यादव ने भारी भीड़ के साथ आजमगढ़ की नगर पंचायत कटघर लालगंज चेयरमैन पद के लिए मजबूती से दावेदारी पेश की और अपना नामांकन भरा। इस मौके पर शरद यादव से लेकर सुनीता सिंह, राकेश सिंह, प्रमोद यादव, अनिल यादव, राकेश यादव और तमाम पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद थे। भिंड के गोहद थाना क्षेत्र में पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में पति ने शख्स की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी संतोष जाटव ने नौकरी के लिए दस्तखत कराने के बहाने गजेंद्र जाटव को बुलाया और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि पति को यह शक था कि गजेंद्र के साले चंद्रेश का उसकी पत्नी से अवैध संबंध। राजनांदगांव के सांसद और बस्तर प्रभारी संतोष पांडे एक दिवसीय बीजापुर जिले के दौरे पर रहे। वे जिले के बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते नजर आए। आगामी चुनाव कार्ययोजना पर प्रमुख चर्चा कर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री से लेकर तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेश अनुसार खुज्जी विधायक छन्नी चंद साहू के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने छुरिया ब्लॉक के सुदूर वनांचल ग्राम मरकाक्सा में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। हापुड़ में चमरी फाटक के पास वार्ड नंबर 6 में बने हरिद्वारी नगर शमशान घाट की जर्जर हालत देखने को मिली। इसमें अंतिम क्रिया को बनाए गए टीन शेड जगह जगह से टूट गए, जिससे कभी भी बड़े हादसे होने की आशंका बनी हुई है। वार्ड नंबर 6 के निवासियों का कहना है कि लगभग 15 साल से किसी भी निगम परिषद ने शमशान घाट में कोई सुधार नहीं किया। बरसात के दिनों में अंतिम क्रिया के लिए जाने पर बेहद परेशानी होती है। रांची में पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजे के साथ पकड़ाए 2 आरोपियों में एक आरोपी आदतन अपराधी है। 26 साल का आरोपी शेफ अली जो ईरानी डेरे का निवासी है। दूसरा आरोपी विक्रम भलावी। मुख्य आरोपी शेफ अली के खिलाफ सिटी थाने में लगभग 15 अपराध दर्ज है। रांची शहर की 11वीं लाइन स्थित IDBI बैंक के ATM मशीन को तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। अप्रैल की रात को ये घटना हुई, जिस मामले में बैंक के कर्मचारी और एक अन्य युवक को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों चोरों को 3 दिन में गिरफ्तार कर लिया। मोड़ाताल थाना क्षेत्र के करमेता पेट्रोल पंप के सामने बदमाश ने मानस उपाध्याय नामक युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी राजा सोनी को चंद घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। ये मामला पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। एक हफ्ते पहले शराब की बात को लेकर राजा सोनी और मानस का विवाद हुआ था। जालौन में 3 दिन पहले एट कस्बे में परीक्षा देकर लौट रही BA की छात्रा रोशनी की बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने घटना के दिन ही मुख्य आरोपी राज को शॉर्ट एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार किया था। ये मामला दरअसल प्रेम प्रसंग का है। आरोपी और प्रेमिका रोशनी के बीच लंबे समय तक संबंध थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद रोशनी पीछे हट गई। बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की टुकई थड़ मांझरोद रोड पर बुधवार रात बाइक स्लिप होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। मृतक का गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लाहौर में बुधवार रात को एक 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। ये मामला लाहौर अनुभाग के रौन थाना के अंतर्गत मजडर चौकी का वार्ड क्रमांक 5 का डॉक्टर सुनील त्रिपाठी का 5 साल का बच्चा कोचिंग के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा तो परिवार ने तलाश की तो बच्चे का शव पड़ोसी के घर के कमरे में बंधा हुआ पाया गया। आरोप है कि पूरे परिवार ने मिलकर बच्चे की हत्या कर दी। ललितपुर में नगर निकाय चुनाव हेतु भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पुनीत परिहार का चुनाव कार्यालय का गुरुवार को उद्घाटन झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष सहित पार्षदों की जीत निश्चित है। इस प्रकार जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अब तक मिलता चला आ रहा है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा ने बूथों का निरीक्षण किया। 4 तारीख को होने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए अधिकारियों ने जमीन पर उतरकर बूथों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
मंडला जिले में एएनएम और सीएचओ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल आंदोलन जारी है। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश झारिया ने बताया कि सरकार द्वारा वर्षों से एनएचएम के संविदा कर्मियों की उपेक्षा की जा रही है। 5 जून 2018 की नीति तक का लाभ नहीं दिया गया, जिससे संविदा एएनएम आज भी 10,000 रुपए में महीने भर काम करने को मजबूर है। मंदसौर जिले की गरोड़ तहसील के सेमली रूपा गांव में भाई ने खेत हाँकने को लेकर दूसरे भाई के साथ मारपीट की। इसके बाद इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। दोनों सगे भाई थे। ईश्वर सिंह और विक्रम सिंह के बीच खेत की जमीन हाँकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई एक दूसरे से विवाद करने के बाद मारपीट करने लगे। जिला मंदिर चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र चिरमिरी की ग्राम पंचायत बंजारी डांड के कक्ष क्रमांक 568 में सुई में मिट्टी खोदने के दौरान 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। समुचित सुरक्षा की जवाबदेही वन विभाग की होती है। वन विभाग की उदासीनता के कारण अवैध तरीके से छुई मिट्टी खोदने के दौरान 3 महिला और 1 पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई। देश के कई शहरों में घूमने के बाद युवाओं को बेवकूफ बनाकर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी मेजर को बुधवार रात मेरठ की लाल कुर्ती पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस को सेना की वर्दी के साथ कई दस्तावेज और फर्जी आई कार्ड के अलावा कुछ अन्य सामान भी मिले। इस मामले में कुछ युवकों ने आर्मी इंटेलिजेंस से शिकायत की थी कि एक व्यक्ति उन्हें अग्निवीर परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने की कोशिश कर रहा है। मेरठ में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 50,000 के फरार अपराधी तरुण ठाकुर और काला ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने नौचंदी ग्राउंड मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अभियुक्त को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुरैना माता बसिया थाने के जिगनी गांव के पेट्रोल पंप के पास स्कूल वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बंटी ओझा पत्रकिल्ली ओझा निवासी भरतपुर अम्बा बाइक को चलाकर मुरैना की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कूल वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। नैनपुरी नगर के मेन बाजार में करीब 3 बजे मंडला सिवनी मुख्य मार्ग पर सोने चांदी के व्यापारी शैलेंद्र कुमार नाटा की दुकान से एक महिला को 2 किलो 134 ग्राम चांदी के जेवर का पैकेट गायब कर दिया। व्यापारी स्टोर रूम में सामान लेने गया और कुछ मिनटों में महिला ने सामान का पैकेट अपनी साड़ी के अंदर दबाया और फिर सभी महिलाएं फरार हो गई। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक पटरी पर चलते हुए अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया। अस्पताल ले जाते समय युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बुधनी में केंद्रीय कृषि मिशनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में मधुमक्खी पालन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मधुमक्खी पालक सहित अन्य कई लोग शामिल हुए। कार्यशाला में किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव डॉक्टर अभिलाष लिखी और टीसीसी निदेशक अनिल उपाध्याय मौजूद रहे। जबलपुर के मानस भवन में ब्राह्मण महासभा ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर महासभा ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विशिष्ट जनों का सम्मान और देवी जागरण कार्यक्रम किया गया। जबलपुर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग वहां मौजूद रहे। कसरावद के जंगल में अवैध शराब भट्टियों पर आबकारी दल ने छापेमार कार्रवाई की। वहीं 8 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध मंजीरा के विक्रय और संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई।